अफसोस हुआ सुनकर, मगर बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। लग गई ना तुम्हारी बददुआएं। मुझे फौरन इस मकान से अपना हिस्सा चाहिए। ओ भाई, रितु से सारे नाते तोड़ चुका हूँ। अगर तुम इस वक्त ऐसी बातों की टेंशन लोगी तो इसका असर सिर्फ तुम्हारे बच्चे पर। ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ की आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अमर बाप बनने की खुशी में गुल के जज्बात को नजरअंदाज करता रहेगा, और क्या सुरैया भी नोमी के साथ रहने का फैसला करेगी। नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जब अमर अपनी माँ को ये बताता है कि गुल के भाई की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए गुल अपने भाई से आखिरी बार मिलना चाहती है। तो ये सुनकर बुशरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अमर और गुल को साफ साफ इनकार कर देती है। कहती है कि जिस भाई ने सारी जिंदगी अपनी माँ के साथ ज्यादती की, कभी उसकी कदर नहीं की, अब उसकी हमदर्दी में तीमारदारी करने का कोई फायदा नहीं है। तो गुल ये बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो अंदर से बिल्कुल टूट जाती है, लेकिन इसके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकलता और खामोशी से अपने कमरे में चली जाती है। तो अमर ये सब कुछ देखकर अपनी अम्मी से कहता है कि अम्मी, आपको गुल के सामने इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपकी बातों से बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है उसे, आखिर नोमी जैसा भी है उसका भाई है ना। लेकिन बुशरा कहती है कि अमर बस कर दो, मैंने एक बार इनकार कर दिया है, एक ही बात को बार बार मत दोहराओ। मैं अपने पोते की सेहत पर कोई समझौता नहीं कर सकती। अगर गुल की तबीयत खराब हो गई तो नुकसान हम सबको ही उठाना पड़ेगा। अमर अब दोनों तरफ से फंस चुका है। वो गुल के पास जाता है और इसको तसल्ली देता है, कहता है कि गुल तुम परेशान मत हो, नोमी बिल्कुल ठीक है। लेकिन गुल का सब्र अब जवाब दे चुका है। वो गुस्से में कहती है कि अमर, अब भी क्या तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, क्या तुम मेरी ये बात भूल चुके हो? यहाँ पर मेरी कोई अहमियत है भी कि नहीं? हर बार मुझे एक तरफ खड़ा कर दिया जाता है, जैसे मेरी कोई औकात ही नहीं है। तो ये बात सुनकर अहमद तो शर्मिंदा होता है, कहता है कि गुल ऐसी बात नहीं है, अगर तुम्हें मेरे किसी रवैये से ऐसा महसूस हुआ है तो मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हारा बच्चा महफूज रहे। दूसरी तरफ सुरैया की माँ इस पर दबाव डालती है और कहती है कि तुम नोमी को छोड़ दो, लेकिन सुरैया साफ इनकार कर देती है। कहती है कि अम्मी, वो मेरा शोहर है, वो बीमार है तो क्या हुआ, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। आप सिर्फ मेरा हिस्सा मुझे दे दें ताकि मैं इसका इलाज करवा सकूं। तो इसकी माँ साफ साफ कह देती है कि तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है हमारे पास, तुम्हारी शादी पर सब खर्च हो गया, तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं है। तो सुरैया कहती है कि ठीक है, फिर मैं भी देखती हूँ कि कौन मुझे मेरे हिस्से से महरूम रखता है, मैं अपना हिस्सा लेकर ही रहूंगी। तो नाजरीन, आप सबको क्या लगता है कि इस कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें।